This is our fifth lecture of part of Speech English Grammar course series, and today's lecture is based on adverb. In this video, we will discuss about that what is adverb and the kinds of adverb. Okay, so yes, start from the definition of adverb. You know what? With the help of definition, we can understand that what is adverb. Okay, so an adverb is a word that modify a verb, adjective, or another adverb by providing more information about how, when, where, or to what extent an action occurs. Simply आसान अल्फाजों में एडवर्ब ऐसे अल्फाज हैं जो जुमले में हैं किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मतलब एक ऐसा लफ्ज़ लग जाता है उसे वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के साथ जो मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एडवर्ब के हवाले से। ठीक है, सॉरी, उस वर्ब के हवाले से या उस एडजेक्टिव के हवाले से। कभी कभार वो खुद एडवर्ब भी होता है ना, कि एक्शन कब, कहाँ और कैसे और किस एक्सटेंट से हुआ ना। सो दैट्स व्हाट नोन एज द एडवर्ब सिंपली। अब एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे शी रन्स क्विकली। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते शी रन्स, फिर भी जुमला सही था कि वो भागती है। ठीक है, और रन्स आपका वर्ब है, लेकिन एक वर्ड इसके साथ ऐड हुआ है क्विकली। अब क्विकली ने मॉडिफाई किया है वर्ब को जो कि रन है, कि वो जल्दी से भागती है। ओके, यानी कि मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है किसी लड़की के हवाले से। ही इज़ वेरी टॉल। ठीक है, अब वो टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी के बारे में बताया जा रहा है और किसी की क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ एडजेक्टिव ही डिस्कस करते हैं। अब आपने एक वर्ड यूज़ किया वेरी उसके साथ, कि वो बहुत लंबा है, मतलब उस टॉल को मज़ीद मॉडिफाई किसने किया, एडवर्ब ने किया। ठीक है, और डेफिनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे शी स्पीक्स टू लाउडली। अब यहाँ पे टू जो है, इसने लाउडली वर्ड को मॉडिफाई किया है ना, कि वो तेज़ तो बोलती है लेकिन बहुत तेज़ बोलती है, तो मज़ीद इसको मॉडिफाई किसने किया, एडवर्ब ने। सो टू हो गया, क्विकली हो गया, वेरी हो गया, यही आपके एडवर्ब कहलाते हैं। लेट्स डिस्कस द काइंड्स ऑफ एडवर्ब वन बाय वन। सो फर्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर वर्ड्स डिस्क्राइब्स डेट हाउ, ओके, कि जो आपका एक्शंस होगा ना वो कैसे परफॉर्म होगा। यू नो व्हाट मैनर मैनर जो है टॉक्स अबाउट दैट व्हेन द थिंग्स, सॉरी, हाउ द थिंग्स हैपन ना, कि चीज़ें कैसे होती है, किस मैनर में, किस वे में वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्कस करता है। ठीक है, सो ऐसे अल्फाज जो एक्शंस के बारे में बताए लेकिन क्या डिस्क्राइब करें कि वो एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, वो एक्शन के बारे में मज़ीद जो है वो मैनर के लिहाज से बताए, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट टेल्स एज द वे ऑफ समथिंग हैपन, वही बात हो गई। मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो, अच्छा, ये एक नोटिस भी किया जाता है कि जो मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, वो एल वाई से ख़त्म होते हैं। ये इनकी पहचान है एक तरह से। जैसे क्विकली, हैप्पीली, लाउडली। देखें आप एग्जाम्पल के लिए, शी हैप्पीली एक्सेप्टेड द गिफ्ट। अब शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट भी जुमला सही है, कि उसने एक गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, एक एक्शन को उसने डन किया, लेकिन हाउ, कैसे डन किया, खुश होकर, एक्साइटेड होकर, उदास होकर। तो यहाँ पे जवाब आया शी हैप्पीली एक्सेप्टेड द गिफ्ट ना, उसने खुश होकर गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे वर्ड हैप्पीली क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, आई होप एडवर्ब ऑफ मैनर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। वो एडवर्ब्स जो टाइम का बताएं। अब टाइम में यही होता है व्हेन, एक्शन कब हुआ। ओके, जैसे यस्टरडे, टुडे, सून, नाउ, लेटर, ऑलवेज, नेवर, ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, आई विल मीट यू। अब आई विल मीट यू भी जुमला एक सही था, लेकिन आगे वहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया टुमारो, मज़ीद मॉडिफाई कर दिया, कि पहले तो था आई विल मीट यू, मैं मिलूंगा,
ठीक है, बट कब मिलूंगा वी डोंट नो। लेकिन जब एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया गया तो वहां पे ये पता चल गया कि वो एक्शन कब होगा। सो आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुम्हें से कल मिलूंगा। तो ऐसे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, शी ऑलवेज वॉक्स अप अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठती है। ठीक है, दे विजिटेड देयर ग्रैंड मदर लास्ट वीक। तो लास्ट वीक आल्सो वो टाइम को ही मेंशन करा है कि उन्होंने कब विजिट किया था अपने ग्रैंड मदर को, या उनके घर कब वो आए थे, लास्ट वीक आए थे, उनके गुजरे हुए जो वीक में उसमें आए थे। सो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव करते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ। और एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे एडवर्ब्स जो प्लेस को डिस्क्राइब करें। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे एक्शन कहाँ हुआ। टाइम ने वैन को डिस्क्राइब किया, अब प्लेस क्या डिस्क्राइब करेगा, वेयर एन एक्शन हैपेंस। ठीक है, यानी कि लोकेशन और डायरेक्शन बताएगा एक्शन की। सिंपली एग्जाम्पल्स में है हेयर, देयर, एवरीवेयर, नियर बाय, आउटसाइड, अबव, बिलो। ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब इतना भी जुमला सही था कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक वर्ड आगे लगा आउटसाइड, और इसने इस जुमले को मजीद मॉडिफाई किया कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। मतलब वो एक्शन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। तो आपका आउटसाइड यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज, ठीक है, उसने हर कहीं देखा। प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट, ये भी जुमला सही है, लेकिन हमने हेयर लगाया कि यहाँ बैठ जाओ, तो हमने इस जुमले को मजीद मॉडिफाई किया। सो आई होप एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपको ये बताएगा यानी कि जो एक्शन होता है ना, हाउ ऑफन, मतलब कितनी मरतबा एक्शन होता है। कभी कभार होता है, रेगुलर होता है, रेयर केसेस में होता है, या कभी नहीं होता। सो ऐसे वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं दैट टेल्स अबाउट हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, सो उन वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, रेयरली, नेवर, यूजली, तो ये वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। जैसे आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर द बेड, ना मैं सोने से पहले हमेशा ब्रश करती हूँ। तो ये एक्शन क्या होता है, हमेशा परफॉर्म किया जाता है। सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो आई होप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब मीन्स ऐसे वो एडवर्ब जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाएं। क्वेश्चंस भी क्या, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। ओके, लाइक व्हेन विल यू कम होम, ना तुम घर कब आओगे, आपने टाइम पूछा, आस्किंग अबाउट टाइम। वेयर डिड यू पुट माई बुक, आपने मेरी किताब कहाँ रखी, यहाँ पे आपने प्लेस का पूछा। वाई आर यू लेट, आस्किंग अबाउट रीजन, कि तुम लेट क्यों हुए। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और यहाँ पे आपने एक मैनर पूछा कि किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो एक्चुअली में इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस कौन से, आप टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर पूछने के लिए जो एडवर्ब यूज किए जाते हैं, दैट्स नोन एज द इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पे क्या होगा, जो WH फैमिली है ना, जिसको हम मोस्टली क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब वो दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिलेट करेगी ईच अदर, मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अ रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, क्लॉज यू ऑल नो के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो, अब डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है, ये दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, एंड कनेक्ट इट टू मेन सेंटेंस। ठीक है, अब ये किसके साथ कनेक्ट करेगा, मेन सेंटेंस के साथ। और जो कॉमन रिलेटिव एडवर्ब होते हैं जिसको ज़्यादातर यूज किया जाता है वो होते हैं वेयर, when, why। ओके, जैसे दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वेयर ने दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को एक साथ जोड़ा है, क्या रिफर करने के लिए, प्लेस रिफर करने के लिए। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मीट, अब यहाँ पे व्हेन को दो पार्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में रखा गया है, ये रिलेट करने के लिए, और क्या रिफर करने के लिए, टाइम। ओके, सो सिंपली रिलेटिव एडवर्ब इन्हीं को ही कहते हैं जो किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और टाइम, प्लेस या रीजन को रिफर करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री से मुराद ये है कि वो आपको लेवल बताएगा कि काम जो है ना, आपका एक्शन किस लेवल तक हुआ है, हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट। ओके, सो वेरी, टू, कोई
ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, इनफ। अब जैसे अक्सर मैं कहती हूँ मैं खुश हूँ, सॉरी मैं नहीं, हर कोई कहता है सभी खुश हों, ठीक है। सो जैसे मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ ना, अब नॉर्मल है, लेकिन मैं कितनी खुश हूँ अगर मैं एक लेवल बता दूँ, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँ, मैं कहूँ कि मैं आज एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब एक्सट्रीमली का मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इट मीन्स मैंने जो हैप्पी है ना, उसकी डिग्री बताई कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब हाई लेवल की मैं खुश हूँ। सो ऐसे वर्ड जो हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट आपके एक्शन के बारे में बताए कि वो एक्शन कितना मतलब हुआ है या कितना हो चुका है, सो वो वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। जैसे शी वॉज वेरी हैप्पी, अब वेरी ने क्या बताया, खुश कितना है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। टू हॉट, टी डबल ओ, टू का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब एक तो गर्म है, ठीक है, द कॉफ़ी इज़ हॉट, ओके। लेकिन अगर मैं कहूँ द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, मतलब अब कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, ओके, मज़ीद मॉडिफाई कर दिया ना। सो ऐसे एडवर्ब एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में लाई करते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड yes, if you all like my video, so kindly like, share and subscribe my channel, and if you have any question you may ask in the comment box. Thank you, bye bye.